गरीबी बेबसी कभी नक्सल कभी मक्तल बनाती है। शहर कोई भी जलता है तो दिल्ली मुस्कुराती है। दिल्ली नहीं, मुस्कुरा तो दिल्ली भी रही होगी, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्कुराहट, सबसे ज्यादा खुशी बंगाल में होगी उन नफरती चिंटुओं के लिए, उन नफरती नेताओं के लिए जिनको हिंदू मुसलमान पोलराइजेशन करने में बड़ा मजा आता है। रामनवमी को एक बड़ी हिंसा हुई है। मैं आपको उस खबर के बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। मसलन सीओ अनुज चौधरी ने एक तरीके से एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस खुद सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। क्या वो बयान दिया, इस पर मैं बताऊंगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक अपशकुन वाली घटना घटी है। 24 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और फिर 27 से पहले ऐसा हो गया। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के एक मंत्री जी यज्ञ करा रहे थे, महायज्ञ करा रहे थे। 1200-1300 हवन कुंड बनाए गए थे। आग लग गई, नारियल फटा और भयंकर आग लग गई। वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, उस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, किस तरीके से उस हिंसा में जिन लोगों ने बंगाल में हिंसा फैलाई उस पर किस तरीके से आरएसएस के लोगों का सीधा इन्वॉल्वमेंट है, सीधा इन्वॉल्वमेंट, वो मैं आपको बताऊंगा। एक ऐसी अरेस्टिंग हुई है और साथ में बंगाल से जुड़ी एक और खबर है, कलकत्ता हाई कोर्ट के एक पूर्व जज से जुड़ी हुई। किस तरीके से ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने उनके साथ खेल किया और बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले इस चेतावनी के साथ कि मैं इस वीडियो में आगजनी के विजुअल, दंगे के विजुअल नहीं दिखा सकता, क्योंकि अगर दिखाऊंगा तो जो आप लोग देख रहे हैं वो भी नहीं देख पाओगे, YouTube बैन कर देगा। इसलिए कोशिश करूंगा कि कुछ स्क्रीनशॉट्स आपको दिखाऊं और कुछ ऐसे विजुअल्स दिखाऊं जहां पर ऐसे वायलेंस की एक तरीके से चीजें नहीं हो, अभद्रता नहीं हो, गाली गलौच नहीं हो। ज्यादातर गाली गलौच है, मारकाट की बातें हैं, तो उन जगहों पर हम एक तरीके से बीप का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे लगा कि आपको ये खबर बतानी चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है, और वो भी तब जब 23 तारीख को मुर्शिदाबाद में इलेक्शन है, फर्स्ट स्टेज का इलेक्शन है, और उससे पहले इस लेवल की हिंसा, इस लेवल की आगजनी हुई। और मुर्शिदाबाद देखिए 2025 में भी यही हुआ, अभी जनवरी में भी यही हुआ, और लगातार मुर्शिदाबाद चर्चा में रहता है। हुआ क्या था सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। ये तस्वीरें देखिए, ये खबर देखिए, ये क्रेडल की खबर है आपकी स्क्रीन पर, और ये स्क्रीनशॉट है उसी हिंसा का जब रामनवमी का जुलूस निकल रहा था। और इस दौरान कहा गया कि एक जगह पड़ती है मुर्शिदाबाद में, रघुनाथगंज और फुलतरा का एक तरीके से इलाका है जहां पर दोनों सड़कें मिलती हैं। इसी ट्रैफिक मोड़ पर दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आए। कहा गया कि भाजपाइयों की तरफ से कहा गया कि भगवा जो झंडा था उसका एक तरीके से सम्मान नहीं किया गया, बड़ा बेतरतीब तरीके से झंडा उतारा गया। लेकिन खबरें ये भी आई कि जो आई लव मोहम्मद लिखा हुआ एक झंडा था उसको भी हटाकर फेंक दिया गया। इस तरीके की खबरें आ रही हैं। और उसके बाद ये हिंसा बढ़ी। मुर्शिदाबाद में 3 अलग अलग जगहों पर हिंसा हुई, और इस हिंसा के बीच में भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रदेश अध्यक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं शुवेंदु अधिकारी, उनके लगातार बयान आ रहे हैं। और तमाम तरीके के इस तरीके के लोग जो राइट विंग का ट्रोल के तरीके से काम करते हैं, वो इस मामले को सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से हवा दे रहे हैं। हमको वो हवा नहीं देनी है, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या लिखा है, क्रेडिबल ने बताया कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई। चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया है। बीजेपी और आरएसएस से जुड़े संदिग्ध कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को रामनवमी रैली के दौरान रघुनाथगंज के जंगीपुर इलाके में हिंसा की। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने करीब 40 दुकानों में तोड़फोड़ की और कई दुकानों को आग लगा दी। लूटपाट की भी खबरें आ रही हैं जो मेरे पास इनपुट हैं, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले इलाके में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ये घटना फुलतरा इलाके में हुई जो जंगीपुर उप विभागीय अस्पताल के पास है। यहाँ ज्यादातर आबादी मुस्लिम समुदाय की और अधिकांश घर दुकानें
फूड स्टॉल और खाने पीने के ठेले इसी समुदाय के हैं। और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देखेंगे जो आपको दिख जाएंगी। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से लोग जो हैं उकसा रहे हैं। ये वीडियो जिसमें लोगों को उकसाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि राम भक्त हो तो मुंह क्यों छुपा रहे हो, इस तरीके की बातें। देखिए जबरदस्त तरीके से यहाँ पर ये हिंसा के बाद की घटनाएं हैं। और ये जो आदमी आप देख रहे हैं, मूंछों वाला आदमी जिसने भगवा कलर का गमछा डाल रखा है और ये जो आई कार्ड डाला हुआ है, बताया जा रहा है कि ये इस पूरे जो जुलूस निकल रहा था, इस पूरे घटनाक्रम में ये आदमी मास्टरमाइंड है और ये गिरफ्तार हो गया। कमाल शाह देखिए क्या लिख रहे हैं, चेक द फेसेस केयरफुली, इफ यू आर ए राम भक्त यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट, विल यू वियर ए मास्क एंड हाइड योर फेस अनलेस यू आर ए राइटर मास्करेडिंग एज हिंदू भक्त। सीधे तौर पर एक आ गया कि अगर आप राम भक्त हैं और आपने इस तरीके का कृत्य किया है तो अपना मुंह क्यों छिपा रहे हैं। इस तरीके की बातें लगातार कही जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। कुछ तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आई हैं, वो भी मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाने की कोशिश करता हूं। जरा ये एक वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए। यहां पर लोग किस तरीके से लाठी डंडा लेकर जा रहे हैं, एक तरीके से धावा बोला गया है। और जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है उससे ये देखिए, ये दंगे के बाद किस तरीके से वहां पर दुकानें जला दी गई हैं, ठेले जला दिए गए हैं, उसके बाद की तस्वीरें हैं। और इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये जो गरीब मुसलमान है जो ठेले कुलचे का काम करते हैं, ये उनके ठेलों पर सब्जियां और फल थे, ये उनको गिराया गया है इस हिंसा के बाद में। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जाकिर देखिए क्या लिखते हैं कि रामनवमी जुलूस के दौरान इन्होंने वीएसपी का जिक्र किया है। वीएसपी के आतंकियों ने पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में मुस्लिमों की दुकानों में लूटपाट, तोड़फोड़ और आग के हवाले कर दिया। हाल ही में मुसलमानों ने ईद का त्योहार मनाया। करोड़ों मुसलमान घर से ईदगाह, मस्जिद और फिर अपने घर पहुंचे, लेकिन ना किसी धर्म के लोगों पर हमला किया, ना ही किसी को तू कहा और हर बार की तरह दिखाया कि हमारा त्योहार और मजहब शांति का पाठ पढ़ाता है। ये जाकिर लिख रहे हैं। वो लोग और ही हैं जो दंगा किए बिना अपने त्योहार मनाने की संस्कृति के खिलाफ मानते हैं ये बात। अब जो आदमी इस पूरे घटनाक्रम का सरगना है, मास्टरमाइंड है, वो ये आदमी है। देखिए इसकी तस्वीरें देखिए। और जो आदमी अभी चेतावनी दे रहा था गमछा डाले, जो मैं बता रहा था, ये वो आदमी है। ये किंसुक सरकार इसका नाम बताया जा रहा है। और ये देखिए, ये आरएसएस से जुड़ा आदमी है। और देखिए इसने इस घटनाक्रम से पहले किस तरीके से लोगों को आमंत्रित किया था, क्या बताया था, बांग्ला में लिखा, लेकिन अंग्रेजी का अनुवाद देखिए नीचे। ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द रघुनाथगंज आर इनवाइटेड टू श्री रामनवमी प्रोसेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय श्री रामनवमी सेलिब्रेशन कमेटी टुमारो। ये श्री रामनवमी कमेटी है, वहां पर एक दिन पहले इसने किया था। डोंट बी प्रोवोक्ड बाय एनी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, दे कैन से अ लॉट टू हाईलाइट द दिस इज द कंप्लीट नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, एवरीवन शुड पार्टिसिपेट। ये इसमें बताया गया था। लेकिन रामनवमी का जब जिक्र था तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र क्यों किया गया, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। मोहम्मद जुबैर देखिए क्या लिख रहे हैं, वन ऑफ द मेन इंस्टिगेटर्स इन मुर्शिदाबाद वायलेंस इज किंसुक सरकार। किंसुक सरकार बताया जा रहा है कि ये आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। देखिए क्या लिख रहे हैं इसके बारे में। अब इसकी अरेस्टिंग हो चुकी है। ये अरेस्टिंग की तस्वीरें देखिए। ये तमाम सारे वो जिन्होंने हिंसा की और दुकानों को जलाया, मारपीट की, ये उनको अरेस्टिंग हुई है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन तमाम लोगों को अरेस्ट किया है। मोहम्मद जुबैर लिख रहे हैं, वन ऑफ द मेन इंस्टिगेटर इन मुर्शिदाबाद वायलेंस इज किंसुक सरकार एंड आरएसएस कार्यकर्ता इज अरेस्टेड बाय वेस्ट बंगाल पुलिस, एसपी मुर्शिदाबाद। ये बात कही गई है। तो बंगाल एक तरीके से चुनाव से पहले सुलगाने की कोशिश है और उसके पीछे कुछ बड़ी वजहें भी हैं। वजह ये है कि पश्चिम बंगाल में इस बार एक तरीके से दो फेज में चुनाव हो रहा है। एक जो पहले फेज का चुनाव है दोस्तों, वो 23 अप्रैल को है। इसमें मुर्शिदाबाद शामिल है। मुर्शिदाबाद से 16 जिलों में चुनाव होने, 152 सीटों पर ये चुनाव होगा। और ठीक उससे पहले रामनवमी का त्योहार, और रामनवमी के त्योहार में मुर्शिदाबाद जिले में ही 3 जगहों पर हिंसा की खबरें आई हैं। हालांकि अलग अलग जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अलग अलग जो सोर्सेज हैं, वो अलग अलग घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन 3 घटनाओं की अब कॉमन बात जो दैनिक भास्कर लिख रहा है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि 3 घटनाएं अंजाम दी गई हैं।
एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। खबर सीओ अनुज चौधरी, अब तो एएसपी हैं, सीओ अनुज चौधरी से जुड़ी। संभल के पूर्व सीओ रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में धुरंधर 2 देखने गए थे और आकर मीडिया में बयान दिया। बाकायदा माइकों का ढेर सामने लगा और उन्होंने अतीक अहमद के एनकाउंटर को लेकर एक तरीके से उसको राष्ट्रवाद से जोड़ने का प्रयास किया। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि पुलिस की जो कार्यशैली थी एनकाउंटर वाली, उसको कहीं ना कहीं सही ठहराते हुए नजर आए, ऐसा दावा किया जा रहा है। कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं, जरा सुनिए पहले अनुज चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनिए पहले। राष्ट्रभक्त था या राष्ट्र प्रेमी था, यदि उसका विरोध हो रहा है, वो एक अपराधी था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये चीज़ सामने आ चुकी पहले भी। तो जैसा वो था, जो उसकी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, उसने जो कबूला भी है, तो उसी तरह से उसको दिखाया गया। तो एक अपराधी था और एक देशद्रोही भी था। तो अनुज चौधरी ने कहा कि अतीक अहमद राम भक्त नहीं था, राष्ट्रभक्त नहीं था, माफ कीजिएगा, वो एक देशद्रोही था और पुलिस की जांच में ये सामने आ गया था। मूवी में अतीक अहमद जैसा था वैसा ही दिखाया गया है। धुरंधर 2 मूवी सभी को देखनी चाहिए जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि धुरंधर में अतीक अहमद को पाकिस्तानी एजेंट के तौर पर दिखाया गया, मतलब आईएसआई के इशारों पर अतीक अहमद काम करता था। अब सवाल यह है कि अतीक अहमद आईएसआई के इशारों पर काम करता था, इलाहाबाद में रहता था, उत्तर प्रदेश में रहता था और उत्तर प्रदेश पुलिस को भनक नहीं लगी। और ये बात सही ठहरा रहे हैं माननीय अनुज चौधरी जी। तो लोग सवाल करें, देखिए नरगिस बानो क्या लिख रही हैं। एएसपी महोदय अनुज चौधरी जी, अतीक अहमद और अशरफ अहमद को पुलिस कस्टडी में गोली मार दी गई। यूपी पुलिस के लिए इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। अब लोगों की देशभक्ति जगाने के लिए ऐसी प्रोपेगेंडा वाली मूवी देखनी होगी क्या, ये बात सवाल किया गया है। ये बात वीडियो शेयर करते हुए इस बीच एक खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु की पीएस यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने अपनी नफरत का मुजाहिरा सरेआम क्लासरूम में किया। एक मुसलमान छात्र को बार बार आतंकवादी बुलाया और यही शब्द बार बार कहना इस प्रोफेसर को भारी पड़ गया। पहले ये वीडियो देखिए। बार बार इसको एक तरीके से आतंकवादी कहा गया। जब ये खबर सोशल मीडिया पर आई, तमाम लोगों ने इसके खिलाफ लिखना शुरू किया और उसके बाद इस प्रोफेसर को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया गया है। अब खबर अयोध्या से। दोस्तों, आपको याद है कि 2024 में किस तरीके से आरक्षण खत्म कर देने, संविधान बदल देने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबक सिखाया और अयोध्या सीट हार गई थी भाजपा। समाजवादी पार्टी हालांकि वहां से जीती थी। अब एक ऐसा ही एक तरीके से कह लीजिए अपशकुन, या कह सकते हैं कि एक ऐसी घटना सामने आई जिससे लोग कह रहे हैं कि ये शुभ संकेत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए जरा, ये आग लग गई है अयोध्या में। राजघाट में एक महायज्ञ हो रहा था, यहाँ पर 1251 कुंड बनाए गए थे और इसमें अचानक से आग लगी और ज्यादातर जो हैं हवन कुंड जो है वो जलकर स्वाहा हो गए, पूरा पंडाल स्वाहा हो गया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और विधायक यहाँ पर मौजूद थे। दावा ये किया जा रहा है कि ये, अभी एक और तस्वीर देखिए, गौरव सिंह सेंगर ने देखिए इस तस्वीर को जारी किया। हालांकि ये बचा लिया गया, इसको बुझाया गया। अब देखिए इस वीडियो में देखिए, ये उमाशंकर, ये दयाशंकर सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मंत्री हैं सरकार में, परिवहन मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा ये आयोजन कराया गया था और इसमें आग लग गई। बताया जा रहा है कि एक नारियल फटा और उसके बाद चिंगारी पूरी तरह हर जगह फैली और उसके बाद भयानक आग लगी। गौरव सिंह सेंगर ने इसको लेकर लिखा है कि बताया कि मंत्री दयाशंकर सिंह द्वारा आयोजित 9 दिवसीय महायज्ञ के समापन के बाद लगी भीषण आग पर काबू पाया गया है। मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, यज्ञ सकुशल संपन्न हो गया था, बाद में आग लगी, कोई जनहानि नहीं हुई है, यज्ञशाला खाली थी, आग लगने के कारणों की जांच होगी, ये बात कही जा रही है। अब एक खबर ये देखिए जरा, ये केपी शर्मा ओली हैं। बालन शाह की सरकार नेपाल में आई और वैसे ही इनको अरेस्ट करवा दिया गया। क्यों? जनता पर दबाव, जनता को प्रदर्शन करने से रोकना, प्रोटेस्ट करने से रोकना, दमन करना, मित्रों को फायदा पहुंचाना,
तमाम सारे ऐसे आरोप लगे और इनकी अरेस्टिंग हो गई। और इसीलिए कहा जाता है कि भैया पद पर रहो तब तक ठीक है, पद से हटोगे तो यही हश्र होगा। रणविजय सिंह देखिए क्या लिख रहे हैं। रणविजय लिख रहे हैं, नेपाल में सत्ता बदलने के 24 घंटे के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि केपी शर्मा ने प्रधानमंत्री रहते हुए युवाओं के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। केपी शर्मा जब प्रधानमंत्री थे तो सिर्फ अपने अमीर दोस्तों के लिए काम किया, जनता की एक ना सुनी। इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे, तब केपी शर्मा ने आंदोलन को कुचलने की साजिश रची। सत्ता में रहते हुए केपी शर्मा को लगता था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो देश बेच सकते हैं, लेकिन सत्ता बदली और जवाबदेही तय होने लगी। साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताइए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।